मतलब महीने में 4 मुर्गा मारते हो आप? जी गुरुजी पाप, हाँ ये तो है। 48 मुर्गा आप एक साल में खा जाते हो। ये हत्या का पाप जब आपके माथे पर आएगा तो भोगोगे? गुरुजी जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। हाँ जी जी। गुरुजी मेरे भाई साहब हैं, वो आपकी भागवत कथा बहुत ज़्यादा सुना करते थे। हाँ। हम नहीं सुना करते थे। उनके कहते कहते अब हम भी सुनने लगे हैं। वो आपके यहाँ वृंदावन गए थे, वहाँ गए तो वहाँ से मांस मछली सब अंडा सब छोड़ दिए। पर गुरुजी हमारा नहीं छूटता, इसका आप कुछ उपाय बता दीजिए जिससे हम भी छोड़ दें और मांस मदिरा ये अंडा खाना बंद कर क्या दें। खाते हो आप? क्या पसंद है आपको? सबसे ज़्यादा मुर्गा पसंद करते, वही खाते हैं गुरुजी। मुर्गा खाते हो? जी गुरुजी। कितना खा जाते हो? खा जाते हैं गुरुजी, थोड़ा बहुत बहुत 2-4 पीस। 2-3 मुर्गा मतलब 4 मुर्गा? एक मुर्गा कटवा गुरुजी। रोज एक? रोज नहीं, हफ्ते में जैसे संडे को गुरुजी। संडे के संडा फिक्स? फिक्स नहीं रहता गुरुजी, खाते हैं। मतलब महीने में 4 मुर्गा मारते हो आप? जी गुरुजी पाप, हाँ ये तो है। तो महीने के 4 मुर्गा हो गए तो 12 दूनी 24 दूनी 48, साल के 48 हो गए क्या? जी गुरुजी। है ना? 48 मुर्गा आप एक साल में खा जाते हो। जी गुरुजी। अब बताओ कि 48 हत्या एक साल में आप कर रहे हो, 48 मुर्गा एक साल में आपके कारण मरता है, तो 48 हत्या लगी कि नहीं आपको? जी तो ये हत्या का पाप जब आपके माथे पर आएगा और ये पाप जब शुरू होगा स्टार्ट, जी गुरुजी। तो आप भोग पाओगे 48 हत्याओं का पाप? सही बात है गुरुजी। भोग किसे भोगना पड़ेगा? हमें भोगना पड़ेगा गुरुजी। हाँ, और पाप कैसे भोगना पड़ता है? ये नहीं पता। अंधा बन के, लंगड़ा बन के, बहरा बन के, घिसट घिसट के। ये जो लोग भोग रहे हैं ना, ये क्या भोग रहे हैं? ये अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं। जी। जब तक तुम्हारा पुण्य जागा है तुम मुर्गा खा रहे हो, और ये पुण्य जब समाप्त होगा और ये पाप का जब समय आएगा, समय आता है ना पुण्य का, अभी तुम्हारे पुण्य जागृत हैं तो उन पुण्यों ने तुम्हें प्रयागराज जी में बुला लिया, लेकिन तुम्हारे जिस दिन पापों का उदय होगा, जैसे पुण्यों का उदय होता है ना, जी। ऐसे पापों का भी उदय होता है। जब पाप का उदय होगा तो सोचो कि किस तरह तुम 48 पाप की हत्या का तुम बोझ लिए घूम रहे हो, कैसे भोगोगे? जी गुरुजी। ये दुनिया में लोग अंधे काहे पैदा होते हैं, लंगड़े काहे पैदा होते हैं, ये काहे लोग घिसड़ घिसड़ के चलते हैं? सब लोग अच्छे ना हो, ये बस जैसे आपने पाप किया है, मजा आ रहा है ना मुर्गा की टांग खाने में? जी गुरुजी, सबसे अच्छा लगता है खाना। हाँ, फिर आपको टांग नहीं मिलेंगी, फिर आपको हाथ में चप्पल पहन के घिसटना पड़ेगा, तब बहुत अच्छा लगेगा ना। तैयार हो? नहीं गुरुजी। टांग खा गए ना तुम, मुर्गा की अच्छी लग रही है, तुम्हारी भी तो टांग कोई खाएगा नहीं? खाएगा? जी गुरुजी बिल्कुल। काल सभी को खा जाएगा, ये काल टांग खा जाएगा। फिर लोग, कई लोगों को मैंने देखा है हाथ में चप्पल पहन के चलते हैं, चलते कि नहीं? जी। हाँ, तुम्हें अच्छा लगेगा जिस दिन तुम हाथ में चप्पल पहन के घिसटोगे? नहीं तो गुरुजी। भैया 1 रुपया दे, भूख लगी, तुम चल भी नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा। ये कौन लोग हैं जो हाथ में चप्पल पहने घूम रहे हैं? ये इन्हें भी मुर्गे की टांग बड़ी पसंद थी, तो ये अपनी टांग से हाथ धो बैठे ना। ईश्वर के घर देर है, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर देर है, क्या नहीं है? अंधेर नहीं। हाँ, यदि तुम्हें किसी की टांग पसंद है तो तुम्हारी भी टांग किसी को पसंद होगी। जी गुरुजी। काल कौन बैठा है तुम्हारे ऊपर? काल। कौन है ये काल? प्रभु। समय सब देखा जा रहा है, मेरे मालिक की दुकान में देर है अंधेर सब में। लोगों का खाता। तुम्हारे 1 साल के 48 हत्या, तो 2 साल की कितनी हत्या हो गई? 80 है ना, और 8 कितना हो गया? 96 हो गई। हाँ। भाई गिनती हमसे नहीं आती, आप गिन लो। 80 96 96, जी गुरु। 2 साल की 96। अब ये 96 हत्या कहाँ ले जाएगी तुम्हें? किस नरक में ले जाएगी? वहां वाले नरक में तो जाओगे बेटा, लेकिन यहाँ भी भोगना पड़ता है। जी गुरुजी, जैसे आप छोड़ दें तो इसका पाप कैसे कटे? हाँ, भगवान कहते हैं कि सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। यदि तुम भगवान के सामने, जैसे गंगा मैया के पास जाना कल सवेरे, कान पकड़ना और गंगा मैया के पास खड़े होकर उठक बैठक मारना, माँ हमें क्षमा कर दो, हमसे बड़ा अपराध हो गया, अब नहीं करेंगे। और माता के चरणों में लेट कर प्रणाम करना, गंगा स्नान करना, और आज के बाद कभी ना खाना। तो भगवान कहते हैं जो पाप करना छोड़ देता है और मेरे आश्रित रहकर मेरा नाम जप करता है, मैं उसे क्षमा कर देता हूँ। देते हैं आज से कभी ना मुर्गा ना अंडा ना मछली नहीं खाएंगे। वाह, ताली बजाओ।
गुरुजी हमारे भाई साहब की सबसे बड़ी देन है हमारे बड़े भैया ऋषभ सिंह। हाँ उन्होंने आपसे भी प्रश्नोत्तरी किया था, तो उन्हीं के कहने से हम भी यहाँ आपका मतलब देखने लगे आपका चैनल। वो भी प्रश्नोत्तरी आपका देख रहे हैं और वो इस समय मुंबई में है, यहाँ आ नहीं पाए आपके पास। भगवान आपको सुखी रखें बेटा, खूब तरक्की करो, पैसा मिले तो किसी की टांग मत खाना, किसी जिसकी टांग नहीं है उसका दवाई करा के उसकी टांग जोड़ने का प्रयास करना, भूखा है तो रोटी देने का प्रयास करना, ठीक है जी गुरु। भगवान आपके परिवार को सुखी रखे। और मेरे लिए कोई सेवा? जी गुरु जी, ये है कि हमारे भैया मुंबई में आ नहीं पाए आपके पास। कोई बात नहीं, जहाँ है वो ये बोले हैं आपको कि गुरुजी से मेरा एक बार राधे राधे बोल देना। आपके भैया को, पूरे परिवार को दास अनिरुद्ध की ओर से राधे राधे। गुरुजी हमारे पूरे गांव वासियों को आशीर्वाद दीजिए और सब लोग को हम यही शिक्षा देंगे कि कोई ना खाए मुर्गा। खुश रहिए, खुश। गुरुजी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।